हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज़ लोकल एंड व्हाट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें देन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, देन व्हाट इज़ लोकल वेरिएबल। सो अ लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन एंड कैन ओनली बी यूज्ड विद इन दैट फंक्शन। इसका मतलब है लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया जा सकता है एंड उसको सिर्फ हम फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं एंड इट एग्जिस्ट ओनली वाइल द फंक्शन रन्स। इसका मतलब जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एग्जिस्टेंस तब तक ही है। वंस द फंक्शन एग्जीक्यूशन एक बार कंप्लीट हो गया देन देयर इज नो लोकल वेरिएबल्स। सो लेट्स सी दिस बाय वन एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से एक लोकल वेरिएबल समझने की कोशिश करते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। ओके, सो लेट्स टेक सिंपल एग्जाम्पल। मैं ग्रीट नाम का फंक्शन डिफाइन करूँगा एंड उस फंक्शन में मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा। सो लेट्स से डेफ ग्रीट एंड लेट्स से वेरिएबल का नाम मैसेज रखता हूँ एंड आई विल गिव सम मैसेज, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। सो बिकॉज मैंने ये मैसेज वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर, इस केस में ग्रीट फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया है, इसलिए एक लोकल वेरिएबल है। सो इसके बाद मैं प्रिंट मैसेज करूँगा। इस मैसेज वेरिएबल को मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड मिलेगा। सो लेट्स से प्रिंट मैसेज एंड लेट्स कॉल द ग्रीट फंक्शन। तो अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल हाउ यू कैन डिफाइन द लोकल वेरिएबल। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो सो दैट इज़ द लोकल वेरिएबल। So a local variable is declared inside a function and can only be accessed within a function. So ये पार्ट देखते हैं। So मैंने एक मैसेज लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है मैसेज नाम से एंड इस मैसेज लोकल वेरिएबल को मैं ग्रीट फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। लेट्स प्रिंट मैसेज आउटसाइड द फंक्शन एंड नेम एरर मिला, नेम मैसेज नॉट डिफाइंड। ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज जो हमारा मैसेज वेरिएबल है वो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन है, डैट इज़ वाई इट इज़ अ लोकल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल आप फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, इसलिए मुझे नेम एरर मिल रहा है, डैट इज़ मैसेज इज नॉट डिफाइंड। आई थिंक यू आर क्लियर नाउ। देन वी विल सी द ग्लोबल वेरिएबल। सो व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल? So a global variable is declared outside all functions and can be accessed from anywhere in the program. And you can read it inside a function, but to modify it, you must use the global keyword. मतलब global variable ऐसा variable है जो सारे function के बाहर define होता है and वो global variable को आप program में कहीं भी access कर सकते हो। But अगर global variable को modify करना है तो आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सो लेट से हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एक नेम वेरिएबल डिफाइन किया एंड उसमें वैल्यू डाल दिया गौतम एंड उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया से नेम एंड प्रिंट नेम, दैट इज़ जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल क्यों है? क्योंकि फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है एंड उस ग्लोबल वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, प्रिंट नेम। तो ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि मैंने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है एंड उस ग्लोबल वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ एंड अगर मैं से नेम फंक्शन को कॉल करूँगा, सेव करके एग्जीक्यूट अगर करता हूँ तो मुझे गौतम आउटपुट मिलेगा जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन प्रोग्राम में कहीं भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। Now second point, you can read it inside a function but to modify it you must use the global variable. मतलब आप ग्लोबल वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस तो कर सकते हो बट अगर ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर से उसको मॉडिफाई करना उसका वैल्यू, तो उसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सो इस केस में चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इंक्रीज नाम का एक फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो डेफ इंक्रीज, देन मैं कॉन्ट नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बनाने वाला हूँ एंड उसका वैल्यू को मैं मॉडिफाई करूँगा फ्रॉम इंक्रीज फंक्शन के अंदर से। मैं ग्लोबल वेरिएबल जो कॉन्ट बनाने वाला हूँ उसका वैल्यू मैं मॉडिफाई करूँगा, इसलिए मैं ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्लोबल कॉन्ट एंड कॉन्ट प्लस इज इक्वल टू 1, विच मीन्स कॉन्ट इज इक्वल टू कॉन्ट प्लस 1। इसका मतलब है जो भी कॉन्ट का इनिशियल वैल्यू रहेगा उसमें मैं +1 कर रहा हूँ, मतलब आई एम इंक्रीमेंटिंग इट बाय 1। तो ये क्या हो रहा है, मैं ग्लोबल वेरिएबल
को मॉडिफाई कर रहा हूँ विद इन द फंक्शन, फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा एंड उसमें मैं लिखूँगा इनसाइड फंक्शन, देन कॉन्ट का वैल्यू जो भी रहेगा वो मैं प्रिंट करा दूंगा। सो इनसाइड फंक्शन कॉन्ट, सो अगर कॉन्ट का वैल्यू 1 है देन आउटपुट क्या आएगा, इनसाइड फंक्शन 1। उसके बाद मैं इंक्रीज फंक्शन को कॉल करूँगा एंड इस फंक्शन के बाहर भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसमें लिखूँगा आउटसाइड फंक्शन एंड फंक्शन का जो भी वैल्यू है, अगर इन केस फंक्शन कॉन्ट का वैल्यू अगर 1 है तो आउटसाइड फंक्शन 1 आएगा। सो चलिए इसको मैं सेव करके अगर मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ओके सम एरर मिल रहा है, नेम कॉन्ट इज़ नॉट डिफाइंड। यस, क्योंकि मैंने कॉन्ट वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है बट उसको एक्सेस कर रहा हूँ इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं कॉन्ट ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करना भूल गया था, तो चलिए मैं फंक्शन के बाहर मैं कॉन्ट नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। सो प्रेस एंटर एंड कॉन्ट इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि मैंने फंक्शन के बाहर कॉन्ट वेरिएबल डिफाइन किया है, डैट इज़ वाई इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल एंड उस ग्लोबल वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर से उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्लोबल काउंट देन काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। सो इस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं एंड ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट local and global variables in Python. So if you like the video please make sure to subscribe this channel and अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so please make sure to subscribe this channel because on the daily basis you will be getting video on Python.